महाराज सगर हुए हैं, जिन्होंने महर्षि औरवक के कहने पर महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उनका घोड़ा देवराज इंद्र चुरा कर ले गए और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तब उन्होंने उनके 60,000 पुत्र खोज में निकले और कपिल मुनि के आश्रम में देखा कि ये घोड़ा बांधा हुआ है और उनको ही चोर समझ बैठे। तभी उनकी दृष्टि पड़ी, उनको देखकर वह जल के भस्म हो गए। कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है। ये सोचते ही जलकर भस्म हो गए। कपिल मुनि को चोर समझते ही जलकर भस्म हो गए। तो महाराज सगर की दूसरी पत्नी केसनी थी, जिसके असमंजस हुए हैं। इनके अंशुमान हुए हैं, जिन्होंने जाकर देखा अपने पूर्वजों का उद्धार कैसा होगा। कपिल मुनि ने उन्हें उपाय बतलाया है, जाओ गंगा मैया को प्रसन्न करो। भागीरथ, तो जाओ गंगा मैया को प्रसन्न करो। तो कपिल मुनि के कहने पर इन्होंने तपस्या की है, कई वर्षों तक तपस्या की, परंतु नाकाम रहे। फिर इनके हुए दिलीप ने ही वैसे भी तपस्या की है, फिर भी ये ना सफल रहे। फिर इन्हीं दिलीप के हुए हैं भागीरथ। इन्होंने घोर तपस्या की और गंगा मैया को प्रश्न कर लिया। जब इन्होंने गंगा मैया को प्रश्न कर लिया तो गंगा मैया ने कहा कि मैं आ तो जाऊंगी, परंतु मेरा बेग झेलेगा कौन, मेरा बोझ। अगर पृथ्वी झेलेगी तो पृथ्वी तो फट जाएगी। तो अब इन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी की भयंकर आराधना की है, जिससे कि शिव जी इनसे प्रसन्न हुए हैं और कहा गंगा मैया से कि आप आइए तो सही, शिव जी की जटा आपके इस बेग को झेल लेगी। चलो ठीक है। अब गंगा मैया आई और शिव जी की जटा से होकर के शिव जी ने उन्हें जटा में धारण किया। यहीं से गंगा मैया बद्रीनाथ के होते हुए कपिल मुनि के आश्रम में उनके पूर्वजों को मोक्ष दे रही हैं। मोक्ष प्रदान करती हुई हरिद्वार में आई और सबको कृतार्थ कर रही हैं। बोलो गंगा मैया की जय।